साथियों, आपको बता दें कि आज शिक्षक दिवस है और सभी छात्र आज अपने जो शिक्षक हैं उनको बधाई दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं और गिफ्ट्स भी शिक्षक को दी जा रही हैं। हम एक आईआईटी की कोचिंग में मौजूद हैं। नाम है एजुकुल। एजुकुल नाम क्यों है? क्योंकि एजुकेशन प्लस गुरुकुल के रूप में ये यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो देते हैं। छात्र दिन भर यहीं रहते हैं। छात्राएं भी हमारे साथ हैं, तो शुरुआत छात्रों से नहीं छात्राओं से ही करेंगे। किस प्रकार से शिक्षक दिवस आज आपने मनाया है, क्या महत्व है शिक्षक दिवस का और क्या पूरा रहा इसका? अध्यापकों के लिए हमारे जीवन में बहुत ही एक मेजर रोल रहता है और आज हम लोगों ने शिक्षक दिवस के दिन पे आज हम लोगों ने अपना क्लासरूम अच्छे से डेकोरेट किया। एक ही दिन होता है जब उन्हें थैंक यू बोल सकते हैं। उनका एक मेजर रोल होता है हमारी लाइफ में, जिससे हमें वो हेल्प करते हैं, हम अपनी डाउट्स क्लियर करते हैं। हमारी जो प्रिपरेशन है, हमारा जो करियर है, वो उन्हीं के हाथों से हम लोग आगे जा सकते हैं। कहीं ना कहीं लक्ष्य को पाने में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई की है तो वो अध्यापक ही है। तो मैं चाहूँगा दिखाएं जरा जो बच्चों ने अपने हाथों से डेकोरेशन किया है। एजुकुल में हम आए तो उन्होंने बताया कि कोई डे बोर्डिंग कार्यक्रम भी चलता है, तो ये क्या डे बोर्डिंग है? डे बोर्डिंग हमारी जो क्लासेस होती हैं, रेगुलर क्लासेस, उसके बाद हमारा डे बोर्डिंग होता है। उस डे बोर्डिंग में जैसे कि हमारे जो डाउट्स होते हैं उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइम दिया है 3 सब्जेक्ट्स के लिए, मैथ्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स। हम अलग अलग टाइम पे टीचर्स आते हैं, हम उनसे अपने डाउट सॉल्व करवा सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। और डे बोर्डिंग का एक मेजर एडवांटेज ये है कि आप यहाँ रह के अपने डाउट्स के साथ साथ पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ टीचर्स हेल्प करेंगे एज़ कम्पेयर टू होम। यहाँ शांति भी रहती है और आप शांति से अपने पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। कैसे लग रही है? क्योंकि आईआईटी हर कोई नहीं चुनता कि आईआईटी करें, क्योंकि बहुत टफ माना जाता है। जैसे कि आईएएस का एग्ज़ाम होता है, उसी तरह से 12th के बाद आईआईटी है। तो कहीं ना कहीं रुझान था पहले से आईआईटी करने का, मन था क्या? एक्चुअली फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने पहली बार आईआईटी सुना तब मुझे पूरी तरह से पता नहीं था कि एक्चुअली आईआईटी में मुझे करना क्या है। पर ग्रेजुअली जब मैं स्टार्ट किया कि आईआईटी क्या है, कैसे होता है, ये सब मैं जाना, उसके बाद आई अंडरस्टूड दैट आईआईटी इज़ एक्चुअली एग्ज़ाम जो कॉम्प्लेक्सिटी से भरा है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए बनाई जाती है क्योंकि ये हमें चाहता है कि हम अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएँ सबको हम अपने आप सोच सकें। आईआईटी के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो चैप्टर्स होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमें सोचने पे बताते हैं कि चाहते हैं हम सोचें, अपने दिमाग को ब्रॉड करें, ताकि जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए या फिर हम जॉब के दौरान हमारी कोई प्रॉब्लम आए तो हम उसे सोच के सॉल्व कर पाएँ, ना कि उससे भाग आए। ठीक है। अन्य छात्रों, अब छात्रों से भी बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी रहता है, किस तरह से टीचर बताते हैं और आपकी दिनचर्या क्या रहती है? क्योंकि तैयारियों का जब दौर रहता है तो कहीं ना कहीं कई चीज़ें हैं जिनसे मुख मोड़ना पड़ता है, चाहे सोशल मीडिया की बात करें या टीवी की बात करें, मूवीज़ की बात करें। तो किस प्रकार से दिन रहता है, कितना सहयोग टीचरों से मिल रहा है और घर वालों का क्या सहयोग है? सर, जैसा कि आप जानते हैं कि आईआईटी जो है, जो फील्ड आईआईटी है और आईआईटी का एग्ज़ाम दुनिया में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट एग्ज़ाम में से एक होता है। तो इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा ही पढ़ने की ज़रूरत होती है। हमको आईआईटी एग्ज़ाम हमको कम से कम 12 घंटे की पढ़ाई मांगता है, ठीक है, क्योंकि यही हमारी पढ़ाई से लेकर हम क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो वही ठीक है, आराम से बोल जी सर, बोलो आप। हाँ, तो कैसे आप सुबह उठते हैं, यहाँ पर क्लासेस आ जाते हैं? जी सर, हमारा क्लासेस 7:30 से चालू हो जाता है, तो हमको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डे बोर्डिंग होती है। डे बोर्डिंग हम यहाँ पे करते हैं और डे बोर्डिंग के बहुत अच्छे फल हमको मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी के जिस समय में सबसे ज़्यादा हम स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी जो नुकसान वाली चीज़ है वो मोबाइल है, सोशल मीडिया है, क्योंकि इसकी लत हमको हद से ज़्यादा लग चुकी है। ये डे बोर्डिंग हमको इन सब चीज़ों से दूर रखता है। इंस्टेंट डाउन क्लियरेंस हमको बहुत अच्छे से आगे बढ़ने में मदद करता है। अच्छा, डे बोर्डिंग में एक चीज़ भी रहती है कि चूंकि घर चले जाएंगे तो घर वालों के साथ बातचीत में लग जाएंगे, अन्य चीज़ों में लग जाएंगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर माहौल रहता है और पूरे दिन भर जो छात्र हैं, जो जिनसे प्रतिस्पर्धा कहें या कंपटीशन है कि वो जाना पड़ रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छी पढ़ाई हो पाती होगी। यहाँ पे एज़ कम्पेरिजन अब घर के मुकाबले यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है। घर पे आप जाओगे तो कई तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कभी घर वालों ने कह दिया बेटा खा ले, सो जा। यहाँ पे क्या है कि आपको एक प्रॉपर टाइम सेट है कि इतने में होमवर्क करना है, इतने डाउट ट्यूशन से, तो आपको अपने डाउट क्लियर करके घर जाना ही पड़ेगा। अच्छा, ये भी सेट रहता है कि इतने घंटे ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है? हाँ, जैसे कि हमारा 3 घंटे का जो डे बोर्डिंग रहता है, आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो प्रॉपर 3 घंटे का रहता है उसमें 1 घंटा सब्जेक्ट को दिया हुआ डाउट ट्यूशन के तौर पे कि 1 घंटा आप इसका होमवर्क कीजिए, जिससे एक लंबी फ्लो बना रहता है आपका पढ़ने के लिए कि इस इतने टाइम में सब्जेक्ट का होमवर्क करना है, इतने टाइम में इसका होमवर्क करना है। तो
एक प्रॉपर शेड्यूल बन जाता है पढ़ने के लिए। साथियों, आपको बताते हैं कि फ़िलहाल हम एजुकुल में मौजूद हैं और छात्रों से हमने बात की। वहीं एजुकुल के जो टीचर्स हैं उनसे भी जानेंगे किस प्रकार से आज शिक्षक दिवस उनका रहा और किस प्रकार से कहीं ना कहीं वो प्रयास करते हैं कि सफलता इन छात्रों को मिले और अच्छा भविष्य इन छात्रों का हो। तो हम अब टीचरों से बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार की सुविधाएँ ये यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। साथियों, हम एजुकुल में मौजूद हैं और हमने शिक्षक दिवस के मौके पर जो छात्र छात्राएं हैं उनसे बात की। हम शिक्षक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस प्रकार से आप देख रहे हैं? बड़ा उत्साह है छात्रों में, क्योंकि छात्र ने खुद ही डेकोरेशन करके बैलून वगैरह लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल टीचर का रहता है, तो हम भी चाहते हैं कि उनके दिन को अच्छे से सेलिब्रेट करें। तो कैसा रहा आपका दिन, क्या फील कर रहे हैं आज? शिक्षक के लिए तो हमेशा ही आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण रहता है। शिक्षक और बच्चों के लिए शिक्षक कोशिश करते हैं कि अपने जीवन का पूरा अनुभव बच्चों तक पहुंचाएं और उनके जीवन में कुछ बेहतर से बेहतर हो सके, और ये एक्साइटमेंट टीचर और बच्चों दोनों को ही रहता है। सर, एक और थोड़ा सा मैं चाहूँगा एक्सप्लेन करें। एजुकुल, हमें किसी ने बताया कि एजुकेशन प्लस गुरुकुल को मिलाकर आपने एजुकुल रखा है, तो किस प्रकार का गुरुकुल है और ये डे बोर्डिंग क्या है? मैं चाहूँगा, बच्चों से मैंने बात करी, मैं चाहूँगा आप एक्सप्लेन करें। सर, एजुकेशन से लिया है, और KUL गुरुकुल, जो हमारे पुराने ज़माने में गुरुकुल व्यवस्था होती थी, बच्चे वहीं पे रहते थे, पढ़ते थे गुरु के साथ सानिध्य में और ज्ञान अर्जन करते थे। तो हमने वही कॉन्सेप्ट लाया है। बच्चों को हम सुबह बुला लेते हैं अर्ली मॉर्निंग, और शाम तक हम हमारे साथ रहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में गुरुकुल वाला कॉन्सेप्ट सेट हो रहा है, एजुकेशन विथ गुरुकुल। अच्छा, ऐसा भी होता है कि बच्चे कोचिंग पढ़ के जाते हैं, फिर घर में टीवी वगैरह देखने लगते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इससे क्या है कि वो कंपटीशन वाले माहौल में अपने बच्चों के साथ रहेंगे तो दिन भर कहीं ना कहीं और बेटर कर पाएंगे। ये भी है। बिल्कुल सर, हमारे दिमाग में बिल्कुल था ये कि बच्चे आजकल मोबाइल टीवी में बहुत एंगेज हो गए हैं, और वो चाहते हुए भी अपने आप को रोक नहीं पाते। मन बहुत चंचल होता है बच्चों को। तो हमने यही कॉन्सेप्ट के थ्रू, गुरुकुल कॉन्सेप्ट के थ्रू, हमने उनको रोकने की कोशिश की है। बच्चों से बात की है, लेकिन ये सुविधा कहीं ना कहीं IIT के छात्र हैं, तो मेडिकल वाले आपसे नाराज़ नहीं होते होंगे कि कहीं ना कहीं मेडिकल नहीं आपने शुरू नहीं किया? मेडिकल वाले छात्र नाराज़ हैं, और हमारे पास बहुत सारी क्वेरी हमेशा से आती रही है कि सर मेडिकल कब। तो खुशखबरी है बच्चों के लिए, मेडिकल वालों के लिए, हम नेक्स्ट सेशन में मेडिकल लॉन्च कर रहे हैं, और गुरुकुल ही परंपरा से। नीट की तैयारी भी गुरुकुल परंपरा से? बिल्कुल, नीट की तैयारी भी गुरुकुल परंपरा से ही होगी। बच्चे हमारे साथ रहेंगे सुबह से लेकर शाम तक, और गुरुओं के साथ। एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी आप लोग प्रोवाइड कराते हैं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए। वो क्या एप्टीट्यूड टेस्ट है और किस प्रकार से वो मदद करता है और क्या उद्देश्य है उस टेस्ट का, मैं चाहूँगा? हम ईस्ट करके एजुकुल एप्टीट्यूड स्कॉलरशिप टेस्ट करके हमने लॉन्च किया हुआ है, मतलब कर रहे हैं। इसमें 8th 9th 10th 11th 12th सभी बच्चे अपीयर होंगे। इस टेस्ट के माध्यम से बच्चों को एक तो ये समझ में आएगा कि उनको किस स्ट्रीम में जाना चाहिए, मेडिकल, इंजीनियरिंग या किसी और। ये अभिभावक और बच्चों को दोनों को क्लियर करेगा कि हमें बच्चे को किस लाइन में ले जाना है। साथ में जो बच्चे मेडिकल या IIT के लिए हमारे पास आते हैं एजुकुल में, उनके लिए हम स्कॉलरशिप भी उसी टेस्ट के माध्यम से उनको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। जिन लोगों का रुझान मैथ्स में और बायोलॉजी में कम है, तो उनको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन मिलेगा कि वो अन्य फील्ड चुन सकते हैं? बिल्कुल, उनको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा कि ज़रूरी नहीं हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने। उनके अलावा भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं जिनमें जीवन में बहुत बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। हमारी बेहतरी के लिए केवल मेडिकल और इंजीनियरिंग नहीं है, बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत सारी लाइन है। IAS IPS UPSC के थ्रू जा सकते हैं। देश सेवा में बहुत सारे तरीके हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको शिक्षक दिवस की हमारी ओर से भी। और साथियों, एजुकुल में हम मौजूद थे और एजुकुल के छात्रों से भी हमने बात करी और बात करी जो शिक्षक यहाँ पर हैं उनसे भी। और जैसा कि उन्होंने कहा कि ईस्ट करके एक इनका एप्टीट्यूड का टेस्ट है जो कि ये प्रोवाइड कराते हैं या आयोजित कराते हैं, जिसमें मार्गदर्शन छात्रों को मिलता है। फिलहाल इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं, और आप भी अगर कोई डाउट है, क्यूरी है, तो एजुकुल पर आकर लोगों से मिल सकते हैं।